दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अप्रैल को स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मई को होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो पे बन जाइए एंड तक, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और आपको ये फॉर्म समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसकी फी पेमेंट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1150 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। और अगर आप जनरल EWS OBC या NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। और बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 325 रुपये पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम की डेट आपको 21 जून से 30 जून के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा और कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। बाकी आपका एग्ज़ाम सेंटर, डेट, टाइमिंग, शिफ्ट, ये सब चीज़ें आपको पेपर से कुछ हफ्ते पहले आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये रही इस फॉर्म की बात। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपने इससे पहले कभी NTA UGC नेट का फॉर्म भरा है तो आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। और अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ साइड में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होगा। आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है और इस टिक बॉक्स पे क्लिक करके आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब इसमें से अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है और आप उसके थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे। तीसरे में अगर आपके पास कोई डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है लेकिन आप उसको क्रिएट करके आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप तीसरे पर क्लिक करेंगे। और चौथा, अगर आपके पास कोई ABC ID आपने बना रखी है तो आप चौथे वाले पर क्लिक करिए। पाँचवें पे अगर आपके पास ABC ID नहीं है और आप क्रिएट करके लॉगिन करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। और छठे पे अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसके थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह आपको सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल होगी आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपको नीचे यहाँ पे इस क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है। जैसे कैंडिडेट नेम में आपको अपना नाम, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम में आपको अपने फादर का नाम डालना है। मदर नेम में आपको अपने मम्मी जी का नाम एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जो कि आपके क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आधार कार्ड से उससे मतलब नहीं है। उसके बाद आपको एक जेन्युइन ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे एंटर करना है ताकि ये फ्यूचर में आपको इस ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करिए। मोबाइल नंबर में अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो ये आपको मोबाइल नंबर के थ्रू आप तक पहुँचा सकें। आफ्टर डैट नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। और आइडेंटिटी टाइप में आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके पास इसमें से जो भी आइडेंटिटी टाइप अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट करके नीचे आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। चाहे आपके पास पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन कार्ड, वोटर ID, आपके पास जो भी चीज़ हो आपको सेलेक्ट करके नीचे आपको वहाँ पे आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है प्रेजेंट एड्रेस का। अब इसके अंदर सिंपल से आपको अपना आधार कार्ड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल करना शुरू कर देना है। जैसे प्रीमिसेस नेम में आपको अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी में आपको अपना स्ट्रीट का नाम, कॉलोनी का नाम आप ये एंटर करेंगे। कंट्री में आप जिस कंट्री से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ये फॉर्म। उसके बाद स्टेट में आप जिस स्टेट से फिल कर रहे हैं आप स्टेट का नाम सेलेक्ट करिए। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड में आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल आपको आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आपको फिल कर लेना है। अब उसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है परमानेंट एड्रेस का। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे जहाँ लिखा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद बढ़ जाना है आपको अगले वाले स्टेप पे और आगे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट पासवर्ड। अब इसके अंदर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है ताकि अगली बार जब आप भी लॉगिन मारेंगे
अपने अकाउंट में, तो आपको ये पासवर्ड काम आएगी। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिखा है asu@789, जिसमें ए कैपिटल है, कुछ स्मॉल लेटर्स हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और 789 कुछ नंबर्स। तो आप इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको उसका आंसर टाइप कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर योर कैप्चा कोड एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको सारे बॉक्सेस पे वन बाय वन टिक करना है, चाहे वो कैंडिडेट नेम पे हो, फादर नेम में हो। इसका मतलब है कि आपने सब कुछ अच्छे से मैच कर लिया है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए अगर आपने कोई डिटेल अगर गलत फिल कर ली है, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करेंगे आपको फ़ोन पे OTP जाएगी, आपको ये OTP यहाँ डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। और जैसे आप इसको वेरीफाई करते हैं, आपके ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आपको अपने अकाउंट में आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने से पहले आपको लेफ्ट साइड में मोबाइल वेरीफाई का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको इस वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन पे OTP जाएगी, आपको बस OTP वेरीफाई कर देना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी भरी हुई है जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी थी। अब यहाँ पर आपको जो इंटर करना है वो है आपको अपनी कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर लेनी है, चाहे आप जनरल से हो, SC से हो, ST, आपको जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म कैटेगरी में आपको दोबारा से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके आपसे पूछ रहा है आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NFSC। तो अगर आप NFSC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे और अदरवाइज़ आप नो सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि NFSC का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है। तो NFSC का मतलब होता है नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप। इसके अंदर क्या होता है कि SC ST वालों को एक छूट मिलती है सरकार की तरफ से, जिसमें आपको 25,000 से लेकर 28,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्टेट डोमिसाइल में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको एंटर करना है। फिर इसको आप पूछ रहा है अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यस पे क्लिक करके आपको अपने डिसेबिलिटी की डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी और अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसको आप पूछ रहा है कि आपका क्या आपको डायबिटिक है। इसके बाद आपको एंटर करना है आपको अपनी फैमिली इनकम। तो आपकी फैमिली इनकम जितने से जितने रेंज के बीच में है आपको वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन का। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सबसे पहला सेक्शन मिलता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, यानी आप नेट के पेपर के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करना है। तो आप जिस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और कन्फर्म वाले में भी आपको सेम सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। उसको आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, यानी आप जो पेपर देंगे वो किस मीडियम में आपका होगा, हिंदी, इंग्लिश, आपके और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है आई वांट टू अप्लाई UGC नेट जून ऑन द बेसिस ऑफ, यानी आपसे पूछ रहा है कि आप किस बेसिस पे UGC नेट का पेपर आप देना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप 4 साल के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे और अदरवाइज़ अगर आप मास्टर डिग्री से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप UG प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। पासिंग स्टेटस आप अपियरिंग है या आप पास हो चुके हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था। उसके बाद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का आपको यहाँ पे नाम एंटर करना है। फिर इसको आप पूछ रहा है कि आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ गया है या नहीं आया है अभी।
और अगर आ गया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग फ्रॉम में अगर आपने इंडिया से कंप्लीट किया है तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपने जिस स्टेट से यूजी प्रोग्राम आपने किया है। उसका आपको यूनिवर्सिटी के नेम में आपने जिस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है आपको उसका नाम डालना है। और फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आप मास्टर डिग्री से आप करना चाह रहे हैं तो आपको अपने मास्टर डिग्री की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, जैसे पासिंग स्टेटस, आपका स्ट्रीम क्या था, एमए था आपका, एमएससी था आपका, तो आपका जो भी स्ट्रीम था आप वो सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट नेम में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम में जो भी आपका सब्जेक्ट था आप वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आपका आ गया या नहीं आया है, अगर आ गया तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कहाँ से इसको पास किया है, किस स्टेट से पास किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, आफ्टर डैट रिज़ल्ट मोड में आपको परसेंटेज के फॉर्म में मिला था या सीजीपीए के फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेनी है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगला सेक्शन है आपका पीएचडी का डिटेल्स का। तो सबसे पहले पूछ रहा है वेदर एडमिटेड इन पीएचडी। तो अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो आपको यस पे क्लिक करना है और नीचे उसकी डिटेल एंटर करनी है, और अदरवाइज हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय सितंबर 1991। तो इसमें भी अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, और अदरवाइज हम नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो अगला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है अप्लाई फॉर, यानी आप किस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए, या पीएचडी ओनली। तो आपको जिस चीज़ के लिए आपको सेलेक्ट करना है आप उस पर टिक मार करिए। और उसके बाद नीचे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर में सबसे पहले आपको एग्ज़ाम स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ भी सूटेबल हो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है इन चारों सेक्शन में। अब उसके बाद आपको जो मेन सेक्शन देखने को मिलता है वो है पेरेंट्स एजुकेशन का। तो सबसे पहले आपको फिल करना है कि आपके फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आफ्टर डैट मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है फ़ोटो और साइन अपलोड का। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप एक क्लिक में आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर बना सकते हैं, वो भी किसी भी साइज़ में। तो उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ रिव्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सारे बॉक्सेस को आपको टिक मार करना है, जिसका मतलब है कि आपने सब कुछ फिल कर लिया है, सब कुछ अपना मैच कर लिया है। अब आप एकदम पूरी तरीके से कंफर्म है। तो अगर आप मान लीजिए अगर आपने कोई डिटेल अगर गलत फिल भी करी है तो आप उसको बैक जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है दोबारा आप। और अदरवाइज़ आपको अगर लगता है कि आपने सारा फॉर्म सही से फिल किया है तो आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अगला सेक्शन आपका ओपन होगा पेमेंट का। अब पेमेंट के लिए आपको यहाँ चारों गेटवे दिख रहे होंगे, आप इन चार गेटवे में से किसी एक गेटवे पे आप क्लिक करिए। मान लीजिए हम यहाँ पे SBI ई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे आप उससे आप पेमेंट अपना करिए और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो आप उसका PDF भी सेव कर सकते हैं। तो ये रही इस फॉर्म की बात। मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने बताया कि रेलवे ALP का फॉर्म कैसे भरें, तो इसकी वीडियो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक युवा उद्यमी फॉर्म को नहीं भरा है तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जाके उस फॉर्म को भरिए, उसकी लिंक भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी।
वीडियो पे क्लिक करिए और उसको एक बार चेकआउट ज़रूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं।